ओम शांति। आज हम 17 अप्रैल 2023 बाबा की मुरली सुनेंगे। सबसे पहले देखते हैं मुख्य बिंदु। आज बाबा ने कहा कि इस समय कोई नहीं है जिसका योग बाप के साथ हो। तुम बच्चों के सिवाय बाप संगम युग पर आकर नई दुनिया की स्थापना करते हैं, कोई जानता नहीं है। बाबा ने कहा कि शिव बाबा इस समय आए हुए हैं, तुमको यह स्मृति है कि बाबा से हमको वर्षा मिलना है। बाप सर्वशक्तिमान है। बाबा कहते कि बाप फरमान करते हैं कि अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। और बाबा ने कहा कि बाप सर्वशक्तिमान है, इस समय माया पर जीत पहनाने के लिए आते हैं। बाबा ने बताया कि दुनिया में इस समय किसी को पता नहीं है कि परमात्मा कब धरती पर आते हैं, कब नई सृष्टि की रचना करते हैं, क्या करते हैं। बाबा कहते हैं वो कुछ भी नहीं जानते, सिर्फ तुम ब्राह्मणी इस सत्य को जानते हो। और बाबा ने आज वरदान में बताया है कि तुम दिलाराम बाप को दिल में बसा लो, तो जहाँ तुम्हारा दिल होगा वहीं तुम्हारा दिमाग होगा। बाबा ने कहा तुम सब कुछ जो है मन, बुद्धि और दिल और दिमाग से बाबा के बन जाओ, तो तुम्हारी बुद्धि कहीं भी आकर्षित किसी भी चीज़ की तरफ, वस्तु वैभव की तरफ आकर्षित नहीं हो सकती। ओम शांति। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे माया के वश हो, ईश्वरीय मत के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना, कभी भी बाप की निंदा नहीं कराना। प्रश्न है, माया भी बाप की मददगार है, कैसे? उत्तर है, जब देखती है कि कोई श्रीमत की अवज्ञा करते हैं, बाप का कहना नहीं मानते हैं, श्रीमत पर नहीं चलते हैं, तो वह कच्चा खा लेती है, थप्पड़ मार देती है। सियाना वह जो बाप की याद से माया को परख उसके वशीभूत न हो। गीत है, मुझको सहारा देने वाले। ओम शांति। बच्चों ने यह महिमा किसकी सुनी? परम पिता परमात्मा की। बच्चे जानते हैं कि ऐसे बाप को याद करके उनसे अब स्वर्ग का वर्षा लेना है। अभी हमारी बुद्धि में आया है ना कि हमें बाबा आया है और बाबा से हमें वर्षा लेना है। बाप का तो फरमान है, निरंतर मुझे याद करो और अपने को आत्मा रूप में बच्चे समझो, यही मंजिल है। बाप का निवास स्थान तो अब मधुबन ही है। अब बाप से वर्षा कैसे मिले? जितना जो बाप को याद करते हैं उतना उनके पाप कटते जाते हैं, और जो बाप के वर्षे को याद करते रहते उनके खाते में खजाना जमा होता रहता है। बाबा कहते मुझे याद करोगे तो तुम्हारे पाप कटेंगे, और जो बाबा के वर्षे को याद करते रहेंगे तो खाते में खजाना जमा होता जाएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं कि तुम अपने को आत्मा समझकर बाप और वर्षे को याद करो। यह एक किस्म का व्यापार है जो बाप सिखाते हैं। ऐसे बाप को तो निरंतर याद करना पड़े। अगर याद नहीं करते तो माया पत्थर मारती है। बाबा कहते हैं इतना ऊंची प्राप्ति कराने वाला बाबा, तो बहुत याद करना चाहिए ऐसे बाबा को। तो माया कोई कम नहीं है, भल कोई कितना भी कहे मैं बच्चा हूँ, भल स्थूल व सूक्ष्म सर्विस भी करता रहे, लेकिन बाप से योग लगाना नहीं जानते तो उसे सपूत बच्चा नहीं कहेंगे। बाबा कहते भले सर्विस करता हो, अगर बाबा से योग नहीं है तो बाबा कहते वो सपूत बच्चा नहीं है। बाप तो कभी किसी पर गुस्सा नहीं करते, कभी और दृष्टि से नहीं देखते, परंतु चलन ऐसी देखते हैं तो समझते हैं यह आसुरी मत का है। माया एक ही गुस्से से एकदम ख़त्म कर देती है। फिर कितना विघन डालते हैं। उनका जितना बड़ा पाप बनता है उतना अज्ञानी मनुष्य का नहीं बनता। कई नज़दीक रहते हुए जरा भी पहचानते नहीं।
बाप कहते हैं यह भी ड्रामा में नूंद है, जो सुनते हुए जैसे कि सुनते ही नहीं। तो बाबा क्या करें, आजकल मनुष्यों के ऊपर कितना भी आशीर्वाद करो, प्यार करो, परंतु बैठे बैठे अपने को भस्मासुर बना देते हैं। वास्तव में ईश्वरीय संप्रदाय और आसुरी संप्रदाय में रात दिन का फर्क है। इस दुनिया में किसी का बाप के साथ योग नहीं है। अब बाबा कहते एक तो हो गया ईश्वरीय संप्रदाय और एक हो गया आसुरी संप्रदाय। तो बाबा कहते इस समय किसी का योग नहीं है बाबा से, सिर्फ बाबा के बच्चों को छोड़कर। ऐसे को फिर बाप आकर ईश्वरीय संप्रदाय का बनाते हैं। तुम्हारे में भी कोई तो ईश्वर के बन उनकी श्रीमत पर चलते हैं, और जो नहीं चलते हैं वह भस्मासुर बन जाते हैं। तुम ईश्वरीय मत से स्वर्ग का मालिक देवता बनते हो, और कोई स्वर्ग जाने बदले काम चिता पर बैठ भस्मीभूत हो जाते हैं। बाबा बच्चों को कितना युक्ति से उठाते हैं, परंतु माया ऐसी है जो ऐसा वार करती है, जो निंदा कराने के निमित्त बन पड़ते हैं। जो सयाने बच्चे हैं वह तो कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलते हैं। बाबा कहते हैं जो सयाने बच्चे होंगे वो तो बाबा का कहना मानेंगे, कदम कदम बाबा की श्रीमत पर चलेंगे। बाप की पहली पहली आज्ञा है, मुझ पारलौकिक बाप को याद करो तो सुधार हो। जो बाप से योग नहीं लगाते, श्रीमत पर नहीं चलते, तो माया बेटी उन्हें खा लेती है। माया को बेटी कहते हैं क्योंकि मदद करती है। बाबा कहते हैं अगर बाबा को याद नहीं करोगे तो माया बेटी तुमको मतलब परेशान करेगी। बाप तो परम धाम से आए हैं बच्चों को पढ़ाकर नर से नारायण बनाने, फिर भी ऐसे बाप के नाफरमान बरदार बन जाते हैं। बाहर निकलने से ही माया का थप्पड़ लग जाता है। फिर तरस पड़ता है, कहाँ कहाँ बेचारी कन्याओं माताओं पर बंधन आ जाते हैं। काम का हल्का नशा भी हुआ तो गिर पड़ते हैं। फिर अबलाओं पर कितने अत्याचार होने लगते हैं, कितनी बेचारी बांध हो जाती हैं। इतने सबका पाप उन पर पड़ता है। बड़ी कड़ी सजा खाते हैं, बात मत पूछो। माया जानती है कल्प पहले वाले कौन कौन हैं जिन्होंने मुझे जीत बाबा का तरफ लिया है। वह भी सियानी है, देखती है यह बाबा की अवज्ञा करते हैं तो ताला बंद कर देती है। बाप जानते हैं यह अबलाएं कन्याएं भारत का कल्याण करती हैं। बाप को माताओं का बहुत फुरना रहता है। तुम बच्चों को भी माताओं का फुरना होना चाहिए, अपना अहंकार नहीं रहना चाहिए। अब बाबा ने माताओं बहनों का मान बढ़ाया है तो बाबा कहते तुमको भी मान उनका रखना चाहिए। बाप खुद कहते हैं वंदे मातरम बड़ी संभाल करनी है, कोई ऐसी डर्टी चलन नहीं चलनी है। अपने आप से पूछना है कि हम कोई उल्टा धंधा तो नहीं करते हैं। बाप कहते हैं तुम बाप से वर्षा लो, तुम देवता बनने आए हो। धर्म की स्थापना में अनेक विघ्न तो पड़ने ही हैं। क्राइस्ट के समय में भी ऐसे कई निकले जिन्होंने निंदा आदि की। आसुरी संप्रदाय ने मार डाला, पहचाना नहीं। अब क्राइस्ट जब आए तो शुरू में उनको बहुतों ने नहीं पहचाना, उनके विरोधी हो गए, बल्कि उनको मार भी दिया। लेकिन बाद में उनके चर्च बनाए, उनके सारी शिक्षाएं इकट्ठी की। तो बाबा कहते हैं अब उनके कितने चर्च आदि बनते हैं, परंतु इससे कुछ फ़ायदा नहीं। माया के बन तमो प्रधान बन जाते हैं। जहाँ भी जाते हैं वहाँ से मिलता कुछ भी नहीं है। दिन प्रतिदिन और ही दुखी तमो प्रधान होते जाते हैं। समझो गुरु नानक के पास जाते हैं, उनसे क्या मिलेगा?
वह सिर्फ कहते तुमको पवित्र बनना व रहना चाहिए, परंतु वह पवित्र ही रहते हैं, सिर्फ उनका भजन गाते रहते हैं, तो मिलेगा कुछ भी नहीं। अब देखो सब कब्र दाखिल हो गए हैं, ज्ञान का जरा भी पता नहीं है, क्रोध भी बहुत कड़ा है, जिससे अपने को भस्मासुर बना देते हैं। फिर जमा होने के बदले घाटा हो जाता है। आते हैं तकदीर बनाने, कहते हैं बाबा से स्वर्ग का वर्षा लेने आया हूँ। अच्छा, बाप को पूरा याद करना पड़ेगा, उनकी श्रीमत पर चलना है। बाबा कहते वर्षा कब मिलेगा? जब बाबा का कहना मानेंगे, बाबा की श्रीमत पर चलेंगे। नहीं चलेंगे तो फिर जैसे का वैसा बन जाएंगे, फिर कलप कलप गिरते ही रहेंगे, फिर कभी उठ नहीं सकेंगे। अभी पुरुषार्थ किया तो ऊंचे से ऊंच बन सकते हैं। बाबा कहते हैं अगर अभी मेहनत करोगे तो ऊंचे से ऊंचा बन जाओगे, ऊंचा पद मिल जाएगा। मेहनत नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। बाप कितना समझाते हैं, बोर्ड पर भी लिखा हुआ है। ईश्वरीय विश्वविद्यालय परम पिता परमात्मा ने स्थापन किया है, उनसे स्वर्ग की राजाई का वर्षा पाना है। अगर यहाँ आकर और फिर चले जाएं तो सब कहेंगे शायद ईश्वर नहीं है। जो ऐसे छोड़कर निकलते हैं कितने संशय बुद्धि बन पड़ेंगे, उन पर सबका पाप चढ़ जाता है। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो श्रेष्ठ कैसे बनेंगे? अब बाबा कहते हैं बाबा के श्रीमत पे नहीं चलोगे तो कैसे श्रेष्ठ बनोगे? श्रीमत पर चलने से तुम्हारा कोई नुकसान नहीं हो सकता है। वह बाप भी है, धर्मराज भी है। धर्मराज देखते हैं क्या क्या पाप करते हैं, मेरी गिलानी करते हैं, बड़े कायदे हैं, परंतु बच्चे समझते नहीं। हाथ उठाते हैं हम लक्ष्मी नारायण को वरेंगे, और काम ऐसे करते हैं जो बात मत पूछो। आगे चलकर यह किला ऐसा बन जाएगा। अभी तो माया बहुतों को नाक से पकड़ लेती है। वह निराकार बाप इन आँखों का लोन ले आए हैं, तो देखते हैं यह फर्स्ट क्लास बच्चा है, यह कांटा है। बाप समझाते हैं बच्चे तुमको तो स्वर्ग का मालिक बनना चाहिए, तुम ऐसा पुरुषार्थ क्यों नहीं करते? बाबा सर्वशक्तिवान है, माया पर जीत पहनाने आते हैं। तो बाबा कहते हैं भी मैं आया हूँ, तुम मुझसे शक्ति लेके माया पे जीत पहनो। कहते हैं मीठे बच्चे कुछ सजाओं से भी डरो, श्रीमत पर आज्ञाकारी बनो, अपने पर रहम करो। माया के वश कुछ भी करेंगे तो भूत बन जाएंगे। भवानी माता कहा जाता है, कोई तो भवानी का वारिस बन जाते हैं, कोई भूत बन जाते हैं। तुम सब भवानी माताएं हो जो ज्ञान अमृत पिलाती हो। अब बाबा माताओं और बहनों को क्या कह रहे हैं? आज भवानी माता कह रहे हैं। वफादार बच्चों पर माता पिता की आशीर्वाद रहती है। वफादार नहीं तो शांति से जाकर कहाँ दूर रहे तो अच्छा। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। रात्रि क्लास है 17/6/68। मीठे मीठे बच्चे जब यहाँ आते हैं तो समझते हैं हम बाबा के पास जाते हैं, बाबा से सुनते हैं। जब अपने अपने सेंटर पर जाते हैं तो सामने बाप दादा नहीं बैठते हैं। कहाँ गोप भी चलाते हैं। मुरली तो सहज है, कोई भी धारण कर क्लास करा सकते हैं। अब बाबा कहते मधुबन में जब आते हो तो तुमको याद रहती है कि बाबा है, लेकिन सेंटरों पर जाओगे तो बाबा नहीं होगा ना वहाँ। बाबा कहते वहाँ तो गोप या गोपिका क्लास कराने वाली होंगी। ब्राह्मणियाँ बैठी तो हैं, बाबा पूछते हैं कोई मुरली पढ़कर।
फिर मुरली का सार सुनाते हैं। कोई मुरली पढ़कर सुनाते हैं। जो मुरली हाथ में उठाकर सुनाते हैं वह हाथ उठावे। बाबा कह रहे हैं कि जो मुरली पढ़ के सुनाते हैं ऐसे बच्चे हाथ उठाओ। मुरली हाथ में नहीं उठाकर बिगर मुरली ऐसे ही सुनाते हैं वह भी हाथ उठावें। मुरली हाथ में तो होनी चाहिए ना, पड़े हुए हैं फिर सार बैठ सुनाते हैं। कई आत्माएं इतनी धारणा करके बाबा की पक्की हो जाती हैं। पुरुषार्थी बच्चे होते हैं जिनको जो एक बार मुरली पढ़ के किसी भी पॉइंट पे 1-2 घंटे भी क्लास करा देते हैं। तो बाबा कहते हैं दादियाँ थी, मम्मा थी, एक ही पॉइंट पे 1-1 घंटे क्लास करा देती थी। पढ़े हुए हैं फिर सार बैठ सुनाते हैं। कोई मुरली पढ़कर सुनाते हैं। नंबर वार तो है ना, महारथी घोड़े सवार और प्यादे। सभी तो एक्यूरेट नहीं पढ़ते हैं, कोई तो पढ़ते भी रहते हैं। एडिशन कर रहस्य भी सुनाते रहते हैं। रसीले नमूने सभी ऐसे नहीं समझा सकते। कई बाबा के बच्चे क्या होंगे, मुरली भी सुनाएंगे साथ में और बात भी समझाते रहेंगे। तो बाबा कहते सब तो ऐसे नहीं हैं। यहाँ तो बाप बैठे हैं, बाप बच्चों को कहते हैं कोई बात में संशय होना नहीं चाहिए। एक बाप ही सभी कुछ सुनाते हैं। उन स्कूलों में तो अनेक पढ़ाने वाले हैं, अलग अलग पढ़ाते हैं। यहाँ तो एक ही पढ़ाते हैं। यहाँ तो पढ़ाने वाला, सारी पढ़ाई शिव बाबा की है। बाबा ही ज्ञान का सागर है। इसमें प्रश्न पूछने का रहता नहीं। सुबह को यहाँ बैठ बच्चों को याद करने की यात्रा में मदद करता हूँ। ऐसे नहीं सिर्फ तुमको याद करता हूँ, सारे बेहद के बच्चे याद रहते हैं। तुमको इस याद से सारे विश्वों को पावन बनाना है। अब बाबा कहते हैं कि मैं सब बच्चों की मदद करता हूँ। मधुबन में बच्चे जो बाबा की याद में बैठते हैं सुबह, उनको मदद करता हूँ, और जो दूसरे बच्चे होते हैं उनको भी मदद करता हूँ। अंगुली तुम किसमें देते हो, पवित्र तो सारी दुनिया को बनाना होता है ना। तो बाप सभी बच्चों पर नज़र रखते हैं। बाबा कहते हैं मैं नज़र रखता हूँ सब बच्चों पर। सभी शांति में चले जावें, सभी को अटेंशन खिंचवाते हैं। जिनका योग है वह उठाते हैं। बाप तो बेहद में ही बैठेंगे। मैं आया हूँ सारी दुनिया को पावन बनाने। सारी दुनिया को करंट दे रहा हूँ तो पवित्र हो जाएंगे। अब बाबा कहते हैं मैं तो पूरी दुनिया को पावन बनाने आया हूँ। सब आत्माओं को, सारी दुनिया को करंट दे रहा हूँ। जिनका योग होगा समझेंगे। बाबा अभी बैठ याद की यात्रा सिखला रहे हैं, जिससे विश्व में शांति होती है। बच्चों को भी याद किया जाता है, वह भी याद में रहते हैं तो मदद मिलती है। अच्छी रीति याद करते हैं वह थोड़े हैं। मददगार बच्चे भी चाहिए ना, खुदाई खिदमतगार। निश्चय बुद्धि से याद करेंगे ना। तुम्हारी पहली सब्जेक्ट है यह पावन बनने की। गोया तुम बच्चे निमित्त बनते हो बाप के साथ। बाप को बुलाते हैं हे पतित पावन आओ। अभी वह अकेला क्या करेगा। अब बाबा कहते हैं बाबा को बुलाते हैं पतित पावन आओ। बाबा आते हैं, ज्ञान सुनाते हैं। फिर बाबा कहते हैं मैं अकेला तो क्या करूँगा तुम बच्चों के सिवाय। बच्चे भी तो सहयोगी बनते हैं ना बाबा के कार्य में। खिदमतगार चाहिए ना। तुम जानते हो विश्व को शांत बनाकर उस पर राज्य करेंगे। ऐसी बुद्धि होगी तब नशा चढ़ा हुआ होगा। बाबा कहते नशा कब चढ़ेगा, जब इस बुद्धि में ऐसी बातें चलेंगी कि हम योग बल से विश्व को नया बना रहे हैं, नई दुनिया ला रहे हैं। तुम बच्चों को भारत को हेवन बनाना है। तुम जानते हो बाप की श्रीमत से हम अपने योग बल से अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। नशा रहना चाहिए, इसमें कोई स्थूल बात तो है नहीं, यह है रूहानी। बच्चे समझते हैं हर कल्प बाप इस रूहानी बल से हमको विश्व का मालिक बनाते हैं।
कलप कलप बाबा आता है, ज्ञान सुनाता है और हमको विश्व का मालिक बनाता है, नई दुनिया का। यह भी समझते हैं शिव बाबा ही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। दुनिया को यह भी पता नहीं है परम पिता परमात्मा नई दुनिया की स्थापना करते हैं, कब कैसे बिल्कुल ही नहीं जानते हैं। गीता में भी आटे में लून है, बाकी तो सभी झूठ ही झूठ है। बाप आकर सत्य बताते हैं, भारत का योग बल तो नामी ग्रामी है। बाबा कहते जो बाबा ने योग सिखाया वो तो बहुत मशहूर है। बाप कहते हैं हठ योगी राजयोग सिखला न सके, परंतु आजकल तो झूठ बहुत है ना। बाबा कहते जो हठ योग करने वाले हैं वो नहीं राजयोग सिखा सकते, राजयोग तो बाबा ही सिखाते हैं। सच के आगे इमिटेशन बहुत होती है, इसीलिए सच को कोई मुश्किल जान सकते हैं। यह तो बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं कलप कलप ऐसे ही होता है। अभी तुम नास्तिक से आस्तिक बन गए हो, प्राचीन ऋषि मुनि ही नहीं जानते तो औरों के पास कहाँ से आया। बाबा कहते जो पुराने ऋषि मुनि थे वो ही नहीं इस राजयोग को जानते थे, तो अब की आत्माएं कहाँ से जानेंगी। गीता के ज्ञान को ही नहीं जानते हैं। यह दादा भी बहुत पढ़ते हैं, अभी समझ मिली है। जानते हो दुनिया तमो प्रधान है, बिल्कुल बेसमझ। भारत समझदार था, भारत का ही खेल है। दूसरे धर्म कब आते हैं यह भी बच्चे समझते हैं। मूल वतन सूक्ष्म वतन को भी तुम समझ गए हो, सिर्फ तुम ब्राह्मण ही यह नॉलेज पाते हो। देवताओं को तो यह दरकार ही नहीं, तुमको सारे विश्व की अब नॉलेज है। तुम पहले शूद्र वर्ण के थे, फिर ब्रह्मा कुमार बने, तो यह नॉलेज देते हैं जिससे तुम्हारी डीटी डिनास्टी स्थापन हो रही है। बाप आकर ब्राह्मण कुल सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनास्टी स्थापन करते हैं। बाबा कहते मैं आता हूँ तो एक तो ब्राह्मण धर्म जो अभी है और सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनास्टी स्थापन करता हूँ। वह भी इस संगम पर स्थापन करते हैं और धर्म वाले फट से डिनास्टी नहीं स्थापन करते हैं, उनको गुरु नहीं कहा जाता, बाप ही आकर धर्म की स्थापना करते हैं। बाप कहते हैं अभी सिर पर फुरना है बाप की याद का, जिसमें घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। पुरुषार्थ कर धंधा आदि भी करते रहें और याद भी करते रहें हेल्दी बनने के लिए। बाप कमाई बड़ी ज़ोर से कराते हैं। बाबा कहते कि बाबा कमाई ज़ोर से करा रहा है, खूब कमाई करा रहा है, तो तुम धंधा पानी भी करो, बाबा को याद करने की मेहनत भी करो। इसमें सभी कुछ भुलाना पड़ता है। हम आत्मा जा रही हैं, प्रैक्टिस कराई जाती है। खाते हो तो क्या बाप को याद नहीं कर सकते हो। कपड़ा सिलाई करते हैं, बुद्धि योग बाप की याद में रहे। बाबा कहते खाना खाते वक्त कपड़ा सिलाई करते समय बाबा को याद कर सकते हैं ना। किचड़ा तो निकालना है। बाबा कहते हैं शरीर निर्वाह लिए भल करो, है बहुत सहज, समझ गए हो 84 का चक्र पूरा हुआ। अब बाप राजयोग सिखाने आए हैं। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी इस समय रिपीट होती है, कल पहले जैसे ही रिपीट हो रही है। रिपीटिशन का राज भी बाप ही समझाते हैं। कहते भी हैं वर्ल्ड रिपीट, वन गॉड वन रिलीजन कहते हैं ना, वहाँ ही शांति होगी, एक धर्म एक परमात्मा। तो इस समय आकर बाबा एक धर्म की स्थापना कराते हैं जहाँ बिल्कुल शांति होगी। वह है अद्वैत राज्य। द्वैत माना असुरी रावण राज्य है। अब बाबा कहते जो सतयुग आएगा वहाँ पे तो अद्वैत राज्य होगा, माना दो मतें नहीं होंगी, वहाँ एक ही राजा होगा, एक ही मत चलेगी। यहाँ तो अनेक मतें हैं, एक घर में भी सब आत्माओं की अलग अलग मत होती हैं सदस्यों की, इसीलिए बाबा कहते हैं लड़ाई झगड़ा होता है। वह है देवता, यह है दैत्य। आसुरी राज्य और दैवी राज्य का भारत पर ही खेल बना हुआ है। भारत का आदि सनातन धर्म था, पवित्र
प्रवृत्ति मार्ग था, फिर बाप आकर पवित्र प्रवृत्ति मार्ग बनाते हैं। हम सो देवता थे, फिर कला कम होती गई। हम सो शूद्र डिनास्टी में आए। बाप पढ़ाते ऐसे हैं जैसे टीचर लोग पढ़ाते हैं। स्टूडेंट सुनते हैं। अच्छे स्टूडेंट पूरा ध्यान देते हैं, मिस नहीं करते हैं। बाबा कहते बिल्कुल टीचर की तरह बाबा पढ़ाते हैं हमको। अब बाबा कहते जो अच्छे स्टूडेंट होंगे वो तो ध्यान से पढ़ते हैं, हर चीज़ को ध्यान से सुनते हैं। यह पढ़ाई रेगुलर पढ़नी चाहिए। ऐसी गॉडली यूनिवर्सिटी में अपसेंट होनी नहीं चाहिए। बाबा गुइया गुइया बातें सुनाते रहते हैं। अच्छा, गुड नाइट। रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप का आज्ञाकारी वफादार बनकर आशीर्वाद लेने के पात्र बनना है, कोई भी अवज्ञा नहीं करनी है। बाबा कहते हैं बाबा के श्रीमत पर चलते रहना है तो आशीर्वाद मिलेगी। कभी कोई उल्टी चलन चलकर अपनी तकदीर को लकीर नहीं लगानी है। भस्मासुर नहीं बनना है, धर्मराज की सजाओं का डर रखना है। वरदान है आज की मुरली में, दिल में एक दिलाराम बसाकर सहज योगी बनने वाले सर्व आकर्षण मूर्त भव। दिल में एक दिलाराम बसाकर सहज योगी बनने वाले सर्व आकर्षण मूर्त भव। तो बाबा कहते दिलाराम को दिल देना अर्थात दिल में बसाना, इसी को ही सहज योग कहा जाता है। सहज योग का अर्थ बाबा बता रहे हैं कि दिलाराम बाबा को दिल में बसा लेना, अपने मन में बसा लेना। बाबा कहते यही सहज योग है। जहाँ दिल होगी वहाँ ही दिमाग भी चलेगा। बाबा कहते दिल जहाँ लगी होगी तो तुम्हारा दिमाग भी वहीं बाबा की तरफ चला जाएगा। जब दिल और दिमाग अर्थात स्मृति संकल्प शक्ति सब बाप को दे दी, मन वाणी कर्म से बाप के हो गए। बाबा कहते कि भाई दिल दिमाग स्मृति संकल्प शक्ति सब कुछ तुमने बाबा को दे दिया, बाबा को दिल में बसा लिया, और मन वाणी और कर्म से जब तुम बाबा के बन गए हो गए तो और कोई भी संकल्प व किसी भी प्रकार की आकर्षण आने की मार्जिन ही नहीं। बाबा जब सब तुमने संकल्प वाणी कर्म जो सब बाबा की तरफ लगा दिया, बुद्धि दिल, तो बाबा कहते फिर तुम्हारी बुद्धि किसी भी आकर्षण की तरफ नहीं खींच सकती। कोई भी चीज़ वस्तु वैभव व्यक्ति तुम्हें अपनी तरफ नहीं खींच सकता, मार्जिन ही नहीं रहेगी। बाबा कहते स्वप्न भी इसी आधार पर आते हैं। फिर बाबा कहते जब सब कुछ तेरा कहा तो दूसरी आकर्षण आ ही नहीं सकती। बाबा कहते जब सब कुछ बाबा को दे दोगे फिर दूसरी चीज़ें नहीं खींचेगी, तुमको अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेंगी, सहज ही सर्व आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है, बाप से और ईश्वरीय परिवार से जिगरी प्यार हो तो सफलता मिलती रहेगी। बाबा कहते कि सिर्फ बाबा से प्यार नहीं रखना है, बाबा से सिर्फ बाबा से प्यार नहीं रखना है। बाबा कहते ईश्वरीय परिवार से भी प्यार होना चाहिए, ब्राह्मण आत्माओं से भी प्यार होना चाहिए। बाबा हमेशा कहते हैं कि तुम्हें ब्राह्मणों के साथ मिलकर रहना है, एक माला के मोती बनना है। बाबा कहते हैं एक दूसरे के संस्कार स्वभावों को समझकर संस्कार मिलन की रास करनी है। बाबा कहते हैं ना कि तुम सब इकट्ठे ही तो मिल के आओगे सतयुग में, तो आपस में भी तुम्हारा प्यार होना चाहिए, बाबा कह रहे हैं। अच्छा, ओम शांति।